सबसे पहले तो नंदिनी आपको 10th बोर्ड परीक्षा परिणाम की बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नंदिनी 92% लाके आपने कीर्तिमान स्थापित किया है। तो आपको इस जो आपका रिजल्ट आया बहुत ही शानदार रिजल्ट आया, आप इसका श्रेय किसे देना चाहेंगी? सर सबसे पहले तो इसका श्रेय मैं अपने पेरेंट्स और मेरे जो टीचर्स हैं उनको, हमारे प्रिंसिपल मिस्टर प्रकाश सर, हमारे डायरेक्टर मिस्टर सुरेश सर, हमारे एचएम मिस्टर एलआर दानिया सर, इन सभी को देना चाहूँगी। तो नंदिनी इन्होंने किस तरीके से आपको सपोर्ट किया, ऐसा क्या किया वो ज़रा अपने व्यूवर्स को बताएंगे आप? सर हमेशा टीचर्स ने टाइम टू टाइम मोटिवेट किया और वो उस मोटिवेशन की वजह से हम बहुत कुछ अच्छा कर पाए। इसका मतलब वो आपको नई नई कुछ ना कुछ टिप्स दिया करते थे ऐसा? तो वो सारी चीज़ नंदिनी आप आराम से खुल के बताएं। टिप्स की मतलब सर ने ऐसे बताया कि आगे कोई भी प्रॉब्लम्स आए उससे अच्छे से प्रॉब्लम्स को फेस करना चाहिए। सभी टीचर्स ने टाइम टू टाइम बताया और ऐसे बताया कि किसी भी चीज़ को लेके अपसेट नहीं होना चाहिए। बहुत कुछ हमेशा टाइम टू टाइम मोटिवेशन दिया। जैसे हमारे टेस्ट होते थे, टाइम टू टाइम टेस्ट लिए, फिर टेस्ट में हम जैसे स्कोरिंग करते थे उस स्कोरिंग को लेके टाइम टू टाइम मोटिवेट किया। पढ़ाई के साथ साथ डिसिप्लिन भी बहुत ज़रूरी होता है एक स्कूल में, तो उसके बारे में बताएंगे आप कि भैया आपकी स्कूल में कैसा डिसिप्लिन होता है, कैसा क्या है, वो सारी चीज़ आप बताएं हमारे व्यूवर्स यस को। सर, हमारे स्कूल का डिसिप्लिन एकदम मेंटेन्ड है, वेल मेंटेन्ड। वहाँ पे डिसिप्लिन है, बच्चे हमेशा टाइम टू टाइम यूनिफॉर्म, बाकी नेल्स चेकिंग टाइम टू टाइम। तो हमारे स्कूल का डिसिप्लिन एकदम प्रॉपर है। इसका मतलब कुल मिला के वहाँ मैनर्स बहुत अच्छा है, एकदम माहौल बहुत एकेडमिक और आपके डिसिप्लिन मैनर्स के अकॉर्डिंग बहुत ही यस सर। बढ़िया है। नंदिनी आपने इतना शानदार परिणाम दिया है, ये परिणाम सिर्फ एक दिन की मेहनत में ही संभव नहीं है। तो ऐसा क्या रहा, आपकी नींव कहाँ से रखी गई? नींव मजबूत ना हो तो बिल्डिंग मजबूत नहीं बनती है। उसी तरीके से आप अपनी प्राइमरी स्कूलिंग के बारे में कुछ बताएं हमें कि सर मेरी प्राइमरी स्कूलिंग सेंट पॉल्स स्कूल से ही रही है। मैं नर्सरी से इस स्कूल में पढ़ रही हूँ, तो यहाँ पे अब ऐसे लगता है कि सब एक फैमिली है और प्राइमरी जो नींव थी वो सेंट पॉल्स स्कूल ही रही है। तो नंदिनी बेटा लगभग आप नर्सरी से यहाँ पे पढ़ रहे हो, मान लीजिए लगभग 13 साल तो हो ही गए होंगे। हाँ। तो इतने सालों में आप तो बिल्कुल एक फैमिली की तरह ही हो गए, अपने परिवार की तरह ही हो गए होंगे। हाँ सर, एकदम यहाँ पे सब एकदम फैमिली लगता है। टीचर से ओपन बात कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कई बार टीचर से भी एकदम खुल के बात कर सकते हैं। बहुत अच्छे नंदिनी। और आप थोड़ा सा ये बताएं, हमारे व्यूवर्स भी जानना चाहते हैं और आपके जो जूनियर्स हैं वो भी जानना चाहते हैं भाई किस तरीके से आपने पढ़ाई करी, कितने घंटे पढ़ते होंगे। ज़्यादातर तो यही सवाल रहता है कि भाई जो टॉपर्स हैं बहुत ज़्यादा पढ़ते होंगे, क्या क्या चीज़ रही, वो सारा अपना एक्सपीरियंस आप हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करें। पढ़ाई का तो कई बार 4 आवर्स, कई बार 5 आवर्स, कई बार 8 आवर्स, कई बार 6 आवर्स। तो पढ़ाई का तो ऐसे ही रहा है, कभी कोई टाइम फिक्स नहीं था। स्टार्टिंग में खूब टाइम टेबल बनाए और टीचर से भी बनवाए कि सर आप टाइम टेबल बना के दो, उस अकॉर्डिंग मैं स्टडी करूँ। लेकिन आज तक एक भी टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पाया। वो टाइम टेबल हमेशा 2 दिन तक मैंने फ़ॉलो किया, फिर उसके बाद में कभी टाइम टेबल फ़ॉलो नहीं किया। फिर उसके बाद में मैंने जैसे जैसे मेरे को लगा कि हाँ अब करना चाहिए, तो उस टाइम पे मैंने पर डे टारगेट बना लिए कि आज मेरे को मैथ्स में ये चैप्टर सॉल्व करना है, साइंस में ये चैप्टर सॉल्व करना है। वो मैं अलग से ही लिख लेती थी कि साइंस में ये न्यूमेरिकल सॉल्व करनी है। फिर जब तक वो चीज़ होती नहीं थी तब तक मैं सोती नहीं थी। फिर चाहे से उस चीज़ को करने में 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, तो आवर्स कभी फिक्स नहीं करे, बस हमेशा पर डे टारगेट रखा है। फिर उस पर मैं टिक लगा देती थी कि ये करना है, ये करना है। तो पर डे टारगेट टाइम टेबल से बहुत अच्छे है, क्योंकि टाइम टेबल कोई भी फॉलो नहीं कर पाता, टाइम टेबल बना लेते हैं। तो कुल मिला के बात कुछ ऐसी हुई नंदिनी कि लॉन्ग टाइम टेबल सेट नहीं किया आपने कि भाई कि अपने को 1 महीना ऐसा करना है। पहले आपने बनाया भी था पर वो वाला सेट नहीं हुआ। पर डे आपने जो पर डे की जो आपने रूटीन बनाया वो इनका बहुत अच्छा रहा। इन्होंने क्या पर डे का रूटीन बनाया, उसी अकॉर्डिंग आपने काम किया, यही बात है नंदिनी? हाँ, पर डे और पर डे टारगेट से अपने को कॉन्फिडेंस आता है, अंदर से कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ आज के दिन ये चीज़ कर ली। लेकिन अगर टाइम टेबल आप बनाओगे तो 1-2 दिन वो फॉलो होगा, फिर फॉलो नहीं होगा, तो फिर वो 2 दिन फॉलो हुआ और 2 दिन नहीं हुआ, तो फिर वो आगे जाके पूरा ही फॉलो नहीं होगा बीच में। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को यही रहता है कि टाइम टेबल बनाएं, 1 महीने का टाइम टेबल, 2 महीने का, और वो कभी फॉलो नहीं कर पाते। पर आपने बहुत अच्छी बात कही। आपकी ये बात सुन के हमारे व्यूवर्स ये चीज़ सीखेंगे कि जो लॉन्ग टर्म का जो टाइम टेबल है वो ज़्यादा काम नहीं आएगा आपके अकॉर्डिंग। जैसा डेली अपन टाइम टेबल बनाते हैं वही ज़्यादा काम आने वाला है।
बहुत अच्छा लगा नंदिनी आपने ये बात बताई। अब अपने ये तो पढ़ाई की अपनी एकेडमिक बात हुई, तो आप कुछ ऐसा भी अदर एक्टिविटीज़ भी करती थी, कोई खेलना, कुछ टीवी देखना, गेम खेलना, कुछ उसके बारे में भी आप बताएं। अदर एक्टिविटीज़ तो अ, तो पढ़ाई के साथ साथ मैं डांस करती थी, क्योंकि डांस मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो डांस कर लेती थी म्यूज़िक चला के, और कभी स्लो सॉन्ग सुनती थी, बाकी चलते चलते गाने गाते रहती थी। तो वैसे इंटरेस्ट तो पढ़ाई में ही था। पढ़ाई में इंटरेस्ट था, आप गाना भी गाते, डांस भी करते, बहुत अच्छा। कि मतलब ऐसा ही नहीं कि सारी चीज़, सारा फोकस एक ही चीज़ पे किया जाए कि पढ़ाई पढ़ाई करी जाए। नंदिनी डांस भी किया करती थी, और ये जैसा कि आपको बताया कि ये गाना भी गाया करती थी। तो ये सारे शौक़ होते हैं, सारे एक साथ ही नहीं कि सारा बर्डन ले लिया जाए पढ़ाई का, ये अदर एक्टिविटीज़ भी साथ साथ में किया करती थी। तो नंदिनी आप कितने घंटे सोया करते थे, ये थोड़ा सा बताएं। सर मैं तो 8 आवर्स की पूरी स्लीपिंग लेती थी, और एकदम साउंड स्लीपिंग लेती थी, और कभी कभी 12 घंटे भी सो जाती थी। ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई नंदिनी। ज़्यादातर को तो ये रहता है कि टॉपर्स तो सिर्फ 2 घंटे ही सोते होंगे या फिर सोते नहीं होंगे, तो आपने बहुत बढ़िया बात बताई है। उससे वो दिमाग एकदम फ्रेश रहता है, आपकी कंसंट्रेशन ज़्यादा बढ़ेगी। अगर आप ज़्यादा सो रहे हो तो उस चीज़ में ये टेंशन मत लो कि मैं तो 8-12 घंटे सो रहा हूँ, क्योंकि टॉपर्स जो हैं वो 4-5 घंटे सोते हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादा देर तक सोओगे, फिर आप पढ़ोगे, तो वो आपका दिमाग उस चीज़ में ज़्यादा लगेगा, और आप कम टाइम में बहुत सारी चीज़ें कवर कर लोगे। इसका मतलब आपने जो अपनी फुल ईयर स्टडी करी है, आज तक स्टडी करी है फुल मस्ती से, बहुत ही शानदार तरीके से और इन्जॉय करते हुए आपने स्टडी करी है। हाँ अच्छा पार्टिसिपेट करती हैं, और बहुत अच्छा आपको डांस आता भी है, और आप बहुत अच्छा गाना भी गाती हैं। तो ये एक्टिविटीज़ आपने कहाँ सीखी, ये अदर एक्टिविटीज़ जो पढ़ाई के साथ साथ? सर, हमारे स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ अदर एक्टिविटीज़ भी होती है। हमारे स्कूल में डांसिंग को मोटिवेट करा जाता है, सिंगिंग को मोटिवेट करा जाता है। बाकी जैसे गर्मियों की छुट्टियां आ जाती है तो हमारे स्कूल में समर कैंप होते हैं, तो स्टूडेंट पार्टिसिपेट ले सकते हैं वहाँ पे। जूडो, कराटे, स्केटिंग, डांसिंग और योगा, स्पोकन इंग्लिश सभी के बारे में बताया जाता है। तो जैसे जैसे स्टूडेंट को इंटरेस्ट होता है वो अपने अकॉर्डिंग एक्टिविटीज़ चूज़ कर लेते हैं। और जैसे कोई भी फंक्शन हो गया तो हमारे स्कूल में टाइम टू टाइम हर फंक्शन एकदम अच्छे से सेलिब्रेट किए जाते हैं, तो वहाँ पे बच्चों को जैसे भी पार्टिसिपेट लेना है वो लेते हैं। नंदिनी, आप आगे किस फील्ड में जाना चाहते हो, आगे का आपका फ्यूचर प्लान क्या है, वो भी हमारे दर्शकों को बताएं। आगे का फ्यूचर प्लान मेरा मेडिकल का है, और मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। और क्योंकि स्टार्टिंग से ही मेरा इंटरेस्ट डॉक्टर में है, और आपका जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट हो आप वही काम करो। हमेशा फ्यूचर प्लान के लिए आप वही करो जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है। बहुत अच्छी बात बताई नंदिनी आपने, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट हो वही आप काम करें। बहुत ही बढ़िया बात बताई आपने। अब मैं लास्ट में आपसे एक लास्ट क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आप अपने जूनियर्स को क्या सजेशन देना चाहेंगी उनकी स्टडी से रिलेटेड, या फिर कोई भी चीज़, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, अपना ओपिनियन आप उनको बताएं जो देख रहे हैं आपको। वो उसमें कि अगर आपको अच्छी स्कोरिंग करनी है तो टीचर जिस टाइम पे पढ़ाए उस टाइम पे आप ध्यान से सुनो। सबसे पहले आपकी लिसनिंग पावर अच्छी रहनी चाहिए। आप टीचर आपको जितना कुछ नॉलेज देना चाह रहा है तो क्या आप उस नॉलेज को गेन कर रहे हो। लिसनिंग पावर, फिर आपको घर पे जाके उसी समय आपको टाइम टू टाइम रिवीजन करना चाहिए। इससे आप टाइम टू टाइम रिवीजन करोगे तो आपके ब्रेन में वो परमानेंट मेमोरी में जाएगी, जैसे वो बर्डन आपका कम होता जाएगा। क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम के पास में लेके बैठोगे तो उस टाइम पे वो खूब सारा बर्डन आपके ऊपर क्रिएट कर देगा। तो आप पहले से ही पर डे रिवीजन करोगे तो आपका सिलेबस धीरे धीरे कम होता जाएगा। फिर उसके अलावा अगर कोई टाइम टेबल फॉलो कर रहा है तो उसको टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए। बाकी मेरे अकॉर्डिंग पर डे टारगेट आपके लिए बेस्ट है। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, नंदिनी ने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया, अपनी स्कूल के बारे में, अपनी एकेडमिक क्लासेस के बारे में, अपने स्पोर्ट्स के बारे में, सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करी, और अपने जूनियर्स के लिए एक काफ़ी बहुत अच्छा एक सजेशन दिया। ये बहुत ही सराहनीय बात है। थैंक यू सो मच नंदिनी, कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन। थैंक यू सर। नंदिनी के लिए जो भी है उसके लिए मैं आप सब लोगों का आभार करना चाहूँगी, क्योंकि आज नंदिनी जो भी है उसमें नंदिनी के जो टीचर है, क्लास टीचर है, इनके प्रिंसिपल हैं, इन्होंने जैसे नर्सरी से नंदिनी सेंट पॉल स्कूल में पढ़ रही है तो इन्होंने पर्सनली इसको मोटिवेट किया। स्कूल में भी गई तो इन लोगों ने मतलब पर्सनली बच्चे के बारे में डिस्कस किया, जो कमियां थी उनको
को दूर करने के लिए भी इसमें ये कमियां हैं। और मार्क्स कोई मायने नहीं रखती, बाकी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो आप उनसे सीखो, गलतियों से सीखो और आगे बढ़ते रहो। और एक बार मैं फिर से आप सब लोगों को, टीचर लोगों को बधाई देना चाहती हूँ कि आज जिसका जो भी रिजल्ट रहा है उसमें आप सबका योगदान रहा है। जो भी इस स्कूल के लिए बोलूँ, इसके स्टाफ के लिए बोलूँ, कम ही लगता है, क्योंकि मैंने पर्सनली स्टाफ से भी मेरे को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है, हमें बहुत गर्व है। और अभी आपने नंदिनी को, हमारी जो डायमंड ऑफ द सेंट पॉल स्कूल है, इसकी आज जो उपलब्धि आप सब देख रहे हैं एलायू, इसके लिए मैं सबसे पहले नंदिनी के पेरेंट्स को बधाई देना चाहता हूं कि इस छात्रा को हमारे सेंट पॉल स्कूल में इस अध्ययन पढ़ाई के लिए, स्टडी के लिए हमें सौंपा। और ये एक सबसे बड़ी गर्व की बात रही कि इस नंदिनी को तराशने के अंदर हमारे स्कूल का जो स्टाफ बहुत लंबे समय से तत्पर रहा और इसकी बदौलत आज उसने जो कीर्तिमान स्थापित किया है, ये एक बहुत ही सराहनीय इसका उपलब्धि रही है। इसके अलावा मैं और नंदिनी के बारे में कहना चाहूँगा कि ये छात्रा केवल पढ़ाई के बारे में ही नहीं, बल्कि सभी जो विद्यालय में आयोजित होने वाली एक्टिविटीज़ हैं, इनमें सक्रिय रूप से इसका योगदान रहा है। मैं एज ए वाइस प्रिंसिपल ऑब्जर्वेशन पर जब निकलता हूँ तो इसमें भी सभी क्लासेस के अंदर जहाँ तक मैं शिक्षण कार्य और सभी डिसिप्लिन को ऑब्जर्व करता हूँ, तो उसमें 10th क्लास का जहाँ प्रश्न उठता है तो इसमें सभी बच्चे हमारे, एक नंदिनी ही नहीं बल्कि सभी जो बच्चे हैं वो वेल डिसिप्लिन रहते हैं। और इसका तो बहुत ही व्यक्तिगत रूप से अच्छा विद्यालय के लिए योगदान रहा। अंत में मैं यही कहूँगा कि इनके माता पिता को ये सजेशन है कि नंदिनी ये हमारे एक शाइनिंग स्टार ही नहीं, बल्कि आगे चल करके अपने फ्यूचर को ये अच्छा निखार पाएगी। इसी के साथ विश हर ए बेटर एंड ए ब्राइट फ्यूचर। थैंक्स ऑल ऑफ यू।